हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बिग बैश इस सीज़न की टीम ऑफ द टूर्नामेंट बनाने जा रहे हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि अभी रिसेंटली जो है वो ब्रिस्बेन हीट ने जो टाइटल अपने नाम कर लिया है बिग बैश का, एंड इट्स टाइम टू मेक बीबीएल टीम ऑफ द टूर्नामेंट ऑफ दिस ईयर। तो अगर शुरुआत से वहाँ पर ओपनर्स की बात कर ली जाए तो हमारे पास बहुत ज़्यादा जो है वो ऑप्शंस नहीं थे ओपनिंग पेयर को लेकर, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टैंड आउट परफॉर्मेंस नहीं थे। आपके पास जो स्ट्रेट अवे पहला नाम तो है वो नो डाउट आपके पास मैथ्यू शॉर्ट के तौर पर आएगा, क्योंकि जिस तरह का उनका सीज़न रहा है ये, ही हैज़ स्कोर्ड 561 रन्स इन 11 इनिंग्स। आई मीन द एवरेज, द स्ट्राइक रेट अगर आप उनका देख लें 60 का एवरेज है उनका एंड 153 का स्ट्राइक रेट है, और उन्होंने 6 हैं जो वो 50 स्कोर की हैं इस साल के सीज़न में, विच इज़ रियली अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस फ्रॉम एनी ओपनर बैटर। तो उनका जो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, इज़ माई फर्स्ट ओपनर। एंड अगर दूसरे ओपनर की बात कर ली जाए तो वहाँ पर हमें बिल्कुल जो है वहाँ पर भी वैकेंट जो है वो स्पॉट नज़र आ रहा है, क्योंकि जोश ब्राउन को मैंने कंसिडर किया है एज ए सेकंड ओपनर, और उनके अलावा मुझे लगता है कि कोई भी जो है वो इवन एक डिसेंट परफॉर्मेंस भी नहीं थी किसी प्लेयर की तरफ से। क्योंकि वहाँ पर अगर आप थोड़ा सा अगर थर्ड ओपनर के तौर पर देखो तो आप फ्रेजर मंगर के अलावा आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता। उनका भी जो है वो एवरेज जो है वो जोश ब्राउन से कम है, 32 का एवरेज है, एंड स्ट्राइक रेट डिसेंट है उनका, बट रन्स और जो एवरेज है वो उनका जोश ब्राउन से कम है। एंड मोरली जोश ब्राउन ने जिस तरह से नॉकआउट्स में जो परफॉर्मेंस दिया है, ब्रिस्बेन को जो सिंगल हैंडेडली मैच जितवाया, जो एलिमिनेटर था उसमें उन्होंने जो रिकॉर्ड ब्रेकिंग एक इनिंग्स खेली, एंड देन फाइनल में एक अच्छा 50 स्कोर किया और फिर अपनी टीम को जो है वो फाउंडेशन दिया। तो इस तरह से जोश ब्राउन हैज़ टू बी माई सेकंड ओपनर। एंड देन अगर नंबर 3 की बात की जाए तो यहाँ पर क्रिस लिन का आपके जहन में आएगा नाम, बट उनके अलावा एरन हार्डी का नाम भी आपके जहन में ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि एरन हार्डी हैज़ बीन ब्रिलियंट वंस अगेन। बैक टू बैक टूर्नामेंट्स उनके बहुत अच्छे रहे हैं, और उनका एवरेज है जो वो 37 का रहा है विद बैट, 127 का स्ट्राइक रेट थोड़ा सा कम रहा है उनका, बट बॉल के साथ भी वो यूज़फुल थे। लेकिन यहाँ पर मैंने क्रिस लिन के साथ जाने का फ़ैसला किया है एट नंबर 3, क्योंकि क्रिस लिन का जो ब्लॉकबस्टर सीज़न रहा है, मैचेस उन्होंने कंपैरेटिवली कम खेले हैं 7 मैचेस, एंड जो उनका एवरेज है वो जो रहा है वो 60 का एवरेज रहा है उनका, एंड देन स्ट्राइक रेट उनका अगेन ब्रिलियंट रहा है, 164 का स्ट्राइक रेट। तो ही इज़ माई चॉइस फॉर नंबर 3। एंड अगर नंबर 4 की बात की जाए तो नंबर 4 पर अब आपको एक विकेट कीपर खिलाना पड़ेगा, क्योंकि 5 और 6 पर आई ऑलरेडी डिसाइडेड टू गो विद 2 हार्ड हिटर्स हु आर नॉट विकेट कीपर्स। तो आपको 4 पर जो है विकेट कीपर खिलाना पड़ेगा, क्योंकि पहले 3 प्लेयर्स में भी आपके पास कोई भी विकेट कीपर नहीं। तो विकेट कीपर्स ने भी जो बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं इंडिया विद बैट, क्योंकि वहाँ पर आपके जहन में 2 ही नाम आएंगे, जहाँ पर वन ऑफ देम इज़ जोश इंग्लिश एंड द अदर वन इज़ जैक वेदरल्ड। उन्होंने एक विकेट कीपिंग नहीं की इस साल, बट उनको आप एक विकेट कीपर के तौर पर कंसिडर ज़रूर कर सकते हो, क्योंकि ही इज़ अ विकेट कीपर एंड ही कैन कीप द स्टम्प्स अगर आपको ज़रूरत पड़े उनकी। तो उन्होंने जो ब्रिलियंट स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग की है, उन्होंने 7 इनिंग्स में 202 रन है उनके नाम, और जो स्ट्राइक रेट रहा है वो बहुत सबलाइम रहा है उनका 168 का, और एवरेज भी उनका 40 का है। और उनके कंपैरिजन में अगर जोश इंग्लिश की बात की जाए तो जोश इंग्लिश का एवरेज ठीक ठाक ज़रूर रहा है 37 का, बट जो उनका एवरेज स्ट्राइक रेट है जो उनका वो 128 का रहा है। सो देयरफॉर आई हैव डिसाइडेड टू गो विद जैक वेदरल्ड। और अगर नंबर 5 और 6 की बात की जाए तो यहाँ पर मुझे हार्ड हिटर्स चाहिए, और आपके पास यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा डिबेट नहीं बचती, क्योंकि 5 पर आई हैव डिसाइडेड टू गो विद ग्लेन मैक्सवेल। मतलब आपको वो एक ऑफ स्पिन के तौर पर भी आपको वो काम देंगे, एंड ही इज़ अ हार्ड हिटर, और जिस तरह से जिस स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने बैटिंग की है 174 के स्ट्राइक रेट के साथ, और एवरेज भी उनका ठीक रहा है इस साल, बट 50 नहीं है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, उनके नाम एक भी 50 नहीं, बट जो कैमियोज उन्होंने दिए हैं मेलबर्न स्टार्स को, दैट वर यूजफुल फॉर देम। फॉर आई हैव डिसाइडेड टू गो विद मैक्सवेल एट 5 एंड ही इज़ ऑल्सो माई कैप्टन ऑफ दिस टीम। एंड नंबर 6 की बात की जाए तो नंबर 6 पर नो डिबेट अगेन, दैट इज़ लॉरी इवंस, क्योंकि लॉरी इवंस का जो ये साल रहा है ब्लॉकबस्टर साल रहा है उनके लिए ये, क्योंकि उन्होंने जो इस तरह के इनिंग्स खेली हैं, इम्पैक्टफुल इनिंग्स, और डिस्ट्रॉय किया है उन्होंने दूसरी टीम्स को, अगर सिंपल वर्ड्स में यहाँ पर बोला जाए, क्योंकि 190 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की है, एंड जो एवरेज है उनका वो 40 अबव का एवरेज रहा है। दैट इज़ रियली
एस्टॉनिशिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम एनी फिनिशर, क्योंकि फिनिशर्स की एवरेज बहुत ज़्यादा जो है वो नहीं रहती, क्योंकि वहाँ पर उनका काम रहता है हार्ड हिटिंग और वहाँ पर विकेट भी उनको एट टाइम्स थ्रो करना पड़ जाता है। बट उन्होंने जिस तरह से बैटिंग की है, 350s हैं उनके नाम 7 इनिंग्स में, एंड 190 का स्ट्राइक रेट है उनका, तो ही इज़ माई नंबर 6 चॉइस। एंड अब बारी आती है 5 बॉलर्स की, जिसमें से हमें 7 नंबर पर जो है वो इसमें से 7 नंबर पर हमें एक ऑलराउंडर को रखना पड़ेगा। और यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा बैटिंग ऑलराउंडर्स नहीं मिले ऑनेस्टली, क्योंकि आप चाहते हो कि एक बैटिंग ऑलराउंडर आपको मिल जाए 5th बॉलर के तौर पर, क्योंकि बॉलिंग अगर हम पार्ट टाइमर्स की बात करें तो आपके पास मैथ्यू शॉर्ट और ग्लेन मैक्सवेल ऑलरेडी वहाँ पर हैं, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टैंड आउट परफॉर्मर्स नहीं थे। बॉलिंग ऑलराउंडर्स की लिस्ट थी आपके पास ठीक ठाक, क्योंकि वहाँ पर नुमाया नाम थे जो वो पॉल वॉल्टर का नाम था। 11 मैचेस में उनके जो हैं वो 17 विकेट्स हैं उनके नाम, विद एन इकोनॉमी रेट ऑफ 8.8। एंड अगर वहाँ पर दूसरे नाम की बात की जाए तो जेमी ओवरटन है, वहाँ पर 9 मैचेस में 16 विकेट्स हैं उनके नाम, एंड डिसेंट इकोनॉमी रेट ऑफ 8। और बैटिंग से भी उन्होंने एक अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग की है विद स्ट्राइक रेट ऑफ 140। तो इन दोनों में से टॉसअप रहा था थोड़ा सा, बट आई डिसाइडेड टू गो विद जेमी ओवरटन बिकॉज ऑफ हिज परफॉर्मेंस, गुड परफॉर्मेंस विद बॉल एंड हिज डिसेंट इकोनॉमी रेट। तो नंबर 7 पर जेमी ओवरटन के साथ मैंने जाने का फैसला किया है। और अब स्पॉट्स बचती हैं 4, जिनमें से जो है वो एक स्पिनर को मैं प्रॉपर चुनूंगा, क्योंकि स्पिनर्स ने बहुत ज़्यादा विकेट्स नहीं लिए इस साल, तो इसलिए मैं एक ही स्पिनर के साथ जाऊंगा, फ्रंट लाइन स्पिनर के साथ, क्योंकि 2 स्पिनर्स ऑलरेडी मेरे पास मैथ्यू शॉर्ट और ग्लेन मैक्सवेल हैं। तो अगर स्पिनर की बात की जाए यहाँ पर, तो विकेट टेकर के साथ जैसा कि मैंने कहा कि मैं जाऊंगा, तो वहाँ पर 2 नाम मेरे सामने आए थे, जहाँ पर वन ऑफ देम इज़ कैमरन बॉयस, 11 मैचेस एंड 14 विकेट्स विद अ डिसेंट इकोनॉमी रेट ऑफ 6.9। तो दूसरा नाम जो है वो आया था लॉयड पॉप फ्रॉम द सेम टीम एडिलेड स्ट्राइकर्स। 6 इनिंग्स में 13 विकेट्स हैं उनके नाम, बट उनका जो इकोनॉमी रेट है वो ऑलमोस्ट 9 का है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर कैमरन बॉयस के साथ जाने का फैसला किया है एज ए फ्रंट लाइन स्पिनर, क्योंकि उन्होंने कंसिस्टेंटली जो है थ्रू आउट द टूर्नामेंट परफॉर्मेंस दी है एडिलेड स्ट्राइकर्स को, और उनका जो है एक बहुत बड़ा रोल है एडिलेड स्ट्राइकर्स के बहुत ज़्यादा टूर्नामेंट में आगे जाने तक का। तो एक स्पिनर जो है वो मेरे कैमरन बॉयस हैं। और अगर अब 3 स्पॉट्स की बात की जाए, जो 3 स्पॉट्स बचे हैं इस टीम में, तो वहाँ पर हमें 3 फास्ट बॉलर्स चाहिए, जिसमें से 2 जो हैं वो न्यू बॉल बॉलर्स होंगे जो पावर प्ले में बॉलिंग करें, और एक जो होगा वो मिडिल फेज़ में बॉलिंग करता हो, एक ऐसा बॉलर चाहिए और जो डेथ में भी बॉलिंग करता हो। तो अगर पावर प्ले बॉलर्स की बात की जाए तो वहाँ पर स्ट्रेट अवे आपके पास कुछ नाम आएंगे, जहाँ पर माइकल नीजर का नाम भी वहाँ पर होगा, और फिर आपके पास जो है वो जेसन बेहनडॉफ का नाम होगा, आपके पास एक्जेवियर बार्लेट का नाम होगा, हु हैज़ टेकन द मोस्ट विकेट्स इन दिस बिग बैश एडिशन। तो 11 इनिंग्स में एक्जेवियर बार्लेट के नाम 20 विकेट्स हैं, और इसलिए मैंने एक फर्स्ट जो न्यू बॉल बॉलर है उनके साथ जाने का फैसला किया है, और इकोनॉमी रेट भी उनका 7.5 का रहा है, विच इज़ रियली गुड विद अ ब्रिलियंट एवरेज ऑफ 14। तो ही इज़ माई फर्स्ट न्यू बॉल बॉलर। एंड देन अगर दूसरे नए बॉल के बॉलर की बात की जाए तो आई हैव गॉन विद जेसन बेहनडॉफ बिकॉज ही इज़ बीन रियली इम्प्रेसिव, क्योंकि जेसन बेहनडॉफ एज ए न्यू बॉल बॉलर तो वो रहे हैं, मतलब फॉर ईयर्स ही इज़ बीन ब्रिलियंट, बट जिस तरह से उन्होंने अपने आप को जो एक डाइवर्सिफाई किया है एज ए डेथ बॉलर एज वेल, जो पावर सर्ज में उन्होंने बॉलिंग करके दी है जो अपनी टीम को, वो बहुत जो है वो नोटेबल चीज़ थी, और इसलिए मेरे वो सेकंड सीमर वही हैं। और अब स्पॉट बचता है सिर्फ एक, और इसमें नो डाउट जो एक ही नाम मेरे जहन में आया, एंड दैट इज़ स्पेंसर जॉनसन। और मुझे लगता है कि स्पेंसर जॉनसन हैज़ बीन द मोस्ट इम्प्रेसिव बॉलर इन दिस एडिशन ऑफ बिग बैश, क्योंकि 11 इनिंग्स में 19 विकेट्स हैं उनके नाम, सेकंड मोस्ट एक्जेवियर बार्लेट के बाद। लेकिन जिस तरह से इकोनॉमी रेट को मैनेज किया है उन्होंने, 7 का इकोनॉमी रेट है उनका, दैट इज़ रियली अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस फ्रॉम एनी सीमर। तो इसलिए आई हैव गॉन विद स्पेंसर जॉनसन एज ए नंबर 11 ऑप्शन। तो ये रही मेरी टीम। अगर दोबारा से रिव्यू टीम को किया जाए तो मैथ्यू शॉर्ट एंड जोश ब्राउन आर 2 ओपनर्स, दैन एट 3 आई हैव गॉन विद क्रिस लिन, 4 पर जैक वेदरल्ड हु इज़ विकेट कीपर एज वेल, दैन 5 पर ग्लेन मैक्सवेल जो कि कैप्टन है इस टीम के, दैन 6 पर आई हैव डिसाइडेड टू गो विद लॉरी एवंस, 7 पर जेमी ओवरटन, 8 पर कैमरन बॉयस, 9 पर एक्जेवियर बार्लेट, दैन 10 पर जेसन बेहनडॉफ और 11 पर स्पेंसर जॉनसन। सो दैट वाज माय टीम। एंड इसमें आप ये आर्ग्यूमेंट कर सकते हो दैट देयर आर अ लॉट ऑफ प्लेयर्स फ्रॉम 2 टीम्स, ब्रिस्बेन हीट एंड एडिलेड स्ट्राइकर्स, बट these were the best players that I looked and I thought, and this is the team of the tournament of this Big Bash edition.